भारतीय जनता पार्टी ने कल 195 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राजस्थान के 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 7 नए चेहरे लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी। 8 चेहरे वैसे के वैसे ही रखे गए हैं, उन्हीं को टिकट दे दिया गया है, जिसमें प्रमुख रहे कोटा से ओम बिरला, तीनों मंत्री जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी टिकट दे दिया है। चित्तौड़ से, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट दे दिया गया है। सीकर से सुमेधानंद, पाली से पीपी चौधरी और बाड़मेर से कैलाश चौधरी, जो मंत्री भी हैं, इनको टिकट दे दिया गया है। अब हम बात करें जिनको जो नए चेहरे लेके आए हैं, जिनके टिकट काटे गए हैं, उनकी हम बात करें तो इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ अमर उजाला के वरिष्ठ संपादक मेरे साथ हैं, सौरभ भट्ट। इनसे बात करते हैं। सब टिकट अनाउंस कर दी राजस्थान की, 15 ही टिकटें अनाउंस की गई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा चल रही थी कि सीईसी की बैठक हो रही है, ये बैठक हो रही है, फिर भी 15 ही क्यों अनाउंस की गई, बाकी 10 आपको क्या कारण लग रहा है? देखिए आशीष, जब आप इन टिकटों की सूची को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि बीजेपी ने लगभग हर संभाग को कवर किया है इस सूची के अंदर। जैसे बीकानेर संभाग कवर हुआ, सीकर कवर हुआ, जयपुर कवर हुआ, अलवर कवर हुआ, भरतपुर कवर हुआ, जोधपुर कवर हुआ। लगभग हर संभाग से टिकट दिया और हर वर्ग को इस सूची के अंदर साधा गया। एससी को टिकट दिया गया, एसटी को टिकट दिया गया, ओबीसी को टिकट दिया गया, 7 टिकट ओबीसी को दिए गए हैं, सामान्य वर्ग को टिकट दिया गया है। मतलब अनारक्षित जो टिकट हैं वो अनारक्षित टिकट भी दिए गए, और महिला की जगह मतलब एक महिला का टिकट काटा और एक महिला को टिकट दिया गया है। तो ये मान के चल सकते हैं कि भाई ये सिंगल पैनल वाले थे। ये भी जो जानकारी है कि ये जो नाम थे 15 नाम, ये सिंगल पैनल के थे। और अब जो 10 सीटें जो बची हुई है, जिसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और हनुमानगढ़ गंगानगर है और झुंझुनू है और चूरू है, ये जो सीटें हैं, चूरू है, अजमेर है और राजसमंद है, ये जो सीटें हैं इन पर थोड़े से समीकरण परस्पर उलझे हुए हैं कि एक सीट पर यदि कोई कैंडिडेट उतारा जाता है तो उसके आधार पर दूसरी सीट का कैंडिडेट तय होगा। और यह भी चर्चा है कि इस अगली सूची आने से पहले बीजेपी किसी एक कांग्रेसी नेता को और पार्टी में शामिल कर सकती है, और उनके लिए जयपुर ग्रामीण से लेकर अजमेर की सीट दोनों में से संभावना है कि इन दोनों में से कोई एक सीट उनको दी जा सकती है। संभावना ये भी जताई जा रही है साहब कि हनुमान बेनीवाल का सहारा भी भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। अजमेर के लिए हनुमान बेनीवाल का नाम भी आगे लाया जा सकता है। जी बिल्कुल आशीष, ये भी है। बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को बीजेपी टिकट दे। हालांकि हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी नागौर में खुद का कैंडिडेट अपना उतारना चाहती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की एक जो संभावना बनती है, वो हनुमान बेनीवाल की संभावना जयपुर ग्रामीण से लेके अजमेर तक ये 2 सीटें हैं, इसमें हनुमान बेनीवाल की संभावना। और हनुमान बेनीवाल का इफेक्ट जो है वो कई सीटों पर है। तो कितनी सीटों पे हनुमान बेनीवाल फैक्टर जो है वो राजस्थान में कितना प्रभावी है, आपको लगता है ये है या सिर्फ हवा है? जी आशीष, हनुमान बेनीवाल का फैक्टर बिल्कुल काम करता है। आप विधानसभा चुनाव की बात करें, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भले एक सीट जीत पाई, वो हनुमान बेनीवाल खुद थे, लेकिन वोटों के लिहाज से आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी आरएलपी रही है 30 नंबर पर राजस्थान में। बीएसपी और तमाम जो क्षेत्रीय दल थे वो उनसे काफ़ी पीछे हैं। हालांकि वो चुनाव जीतने में, जो सीटें जीतने में वो पिछड़ गए, लेकिन फॉलोअर्स जो हैं उनके वो निश्चित रूप से काफ़ी तादाद में है। और आप ये देखें कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर से लेकर और सीकर तक आप आइए तो हनुमान बेनीवाल का इफेक्ट है, राजसमंद में हनुमान बेनीवाल का इफेक्ट है, अजमेर पर हनुमान बेनीवाल का इफेक्ट है। ये सीटें ऐसी है कि अगर हनुमान बेनीवाल बीजेपी के सपोर्ट में आती हैं तो निश्चित रूप से इन बीजेपी का जो स्थिति है इन सीटों पर मजबूत होगी। 2 बड़े नेताओं की भी बात कर लेते हैं भट्ट साहब, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। दोनों ही विधानसभा चुनाव के अंदर हार का उनको मुंह देखना पड़ा। अब दोनों ही इस इंतजार में हैं कि उनको शायद लोकसभा लड़ाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में बची हुई 10 सीटों में इन दोनों नेताओं का नंबर लग सकता है क्या? चर्चा तो बिल्कुल है, दोनों नामों की चर्चा है। सतीश पूनिया के नाम की भी चर्चा है और राजेंद्र राठौड़ के नाम की भी चर्चा है। सतीश पूनिया का नाम जयपुर ग्रामीण और अजमेर सीट के लिए चर्चाओं में है, और राजेंद्र राठौड़ का नाम राजसमंद सीट के लिए चर्चाओं में है। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है राजसमंद सीट पर किसी रावत को टिकट दे सकती है। ऐसे में
बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि मूल रूप से रावत वोट बैंक जो है वो बड़ी तादाद में है राजसमंद सीट के ऊपर। तो ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें जब हनुमान बेनीवाल की जो बात कर रहा हूँ वो फैक्टर वहाँ पर बहुत प्रभावी होगा कि हनुमान बेनीवाल यदि बीजेपी में आते हैं तो राजसमंद सीट जो है बीजेपी के लिए बहुत बहुत हद तक उसमें बीजेपी फाइट में आ सकती है। हनुमान बेनीवाल की बात हो गई, राजेंद्र राठौड़ की बात हो गई, सतीश पूनिया की बात हो गई। अब सवाल ये आ रहा है कि ये सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? देखिए, आप अगर विधानसभा चुनावों के हिसाब से ये लोकसभा चुनाव की जो टिकट बटी है, आप इस एक चीज़ गौर करिए कि जो सांसद लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हार गए उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। देवजी पटेल का जालोर से टिकट कट चुका है। तो ऐसे में ये दोनों नेता भी विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, और तो इसलिए बहुत मुश्किल ये कहना है कि भाई इन दोनों को पार्टी मौका दे। पर दोनों दिग्गज नेता हैं। आप कह रहे हैं टिकट इसलिए भी कट सकता है कि चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव तो ज्योति मिर्धा भी उसी सीट से हार गई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, नागौर की स्थितियां थोड़ी अलग है। नागौर में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी एक प्रॉमिस के साथ ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर आई थी, और उस आधार पर ज्योति मिर्धा को इन्होंने उतारा। और दूसरी बात, जो मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के पास कोई मजबूत कद्दावर जाट चेहरा है नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी भी है बीजेपी की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।